हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरी फियर फैक्ट्स के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है पीयूष ने। तो आइए सुनते हैं पीयूष के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम पीयूष है। मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत अचंभित हो जाता हूँ, क्योंकि आखिर मेरी जान बची तो बची कैसे। दोस्तों, वो ऐसा था कि कुछ 5 साल पहले मैंने पावर हाउस में नौकरी ज्वाइन की थी। तभी से मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी डर में बदलने वाली है। बारिश के दिन चल रहे थे, उसमें मेरी नाइट ड्यूटी थी। मेरी नाइट ड्यूटी होने के कारण मुझे कभी भी कहीं भी लाइनमैन की ड्यूटी में निकलना पड़ जाता था। उस दिन पूरा दिन ज़ोरदार बारिश हुई। उस बारिश के होने के कारण पूरे इलाके में तारों का टूटना जायज़ है, इसलिए हमें नाइट में बहुत काम था। मेरी ड्यूटी पांसी के गांव में थी, जहां मैं कुछ साथियों के साथ काम पर निकला। उस वक्त शायद रात के 1 बज रहे थे। पूरे रास्ते पर पानी होने के कारण चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके हम गांव में पहुंच गए। उस गांव में पहुंचकर हमने उसको वापस फ़ोन किया जिसने हमको फ़ोन किया था, लेकिन अब वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम यही काम देखो, मैं गाँव के अंदर आके देखता हूँ। इसलिए मैं गांव की ओर निकल गया। थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि मुझे वहां पे एक खंभा दिखा। उनके 2 वायर लटक रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस खंभे में कुछ गड़बड़ हुई है, तो मैं खंभे के ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही मैं खंभे पर चढ़ने लगा, पीछे से आवाज़ आती है, अरे ओ भाई, क्या कर रहे हो वहाँ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ बंद दुकान के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, भाई साहब, इतनी बारिश के टाइम पर इधर क्या कर रहे हो? अपने घर में चले जाओ, हमारा तो काम है ये सब करना। मेरे इतना कहते ही उस आदमी ने कहा, मैं तो यहाँ रात दिन रहता हूँ। तो मैंने कहा, देखो भाई, ये टाइम मजाक करने का नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। इतना कहकर मैं खंभे पर चढ़ने लगा। जैसे ही मैंने नीचे देखा तो वो आदमी मेरे पास नीचे खड़ा था और बोलने लगा, अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? कुछ साल पहले मैंने भी यही गलती की थी। आज भी मैं याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। तो फिर मैंने हंसकर जवाब दिया, मुझे इसी काम के पैसे मिलते हैं। इतना कहकर मैं खंभे के ऊपर चढ़ने लगा। जब मैंने नीचे देखा तो मैं बहुत हैरान रह गया। मैंने देखा कि वो आदमी अब गायब है। अब मुझे लगा कि शायद वो कहीं चला गया होगा। मैं ये सब सोच ही रहा था, मैंने देखा कि उस खंभे पे मेरे से भी पहले कोई चढ़ गया है। जब मैंने टॉर्च मार के देखा तो सच में उस खंभे पर कोई बैठा था। मेरा तो पूरा शरीर कांपने लगा था। मैं इधर उधर देखने लगा और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो आदमी अब गायब था। ये दृश्य बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। फिर मुझे लगा कि शायद थकावट के कारण मुझे ऐसा हो रहा है, तो मैं फिर से ऊपर चढ़ के तारों को ठीक करने लगा। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। वो फ़ोन मेरे साथी कर्मचारी का था। उसने बताया कि हम जिस डीपी को ढूंढ रहे थे वो डीपी हमें मिल गई है। तभी मैं बहुत हैरान रह गया कि जिस डीपी में खराबी हुई थी वो जगह पे तो मैं हूँ। तो फिर मुझे लगा कि शायद इस गांव में भी ख़राब हुई होगी। तो मैंने सोचा कि पहले ये डीपी ठीक कर देता हूँ, बाद में वहाँ जाऊँगा। तो मैंने मेरे साथी कर्मचारी को बताया कि मैं ये दुकान के पास जो खंभा है वो ठीक करके आता हूँ। तो वो साथी कर्मचारी मेरे पे बरसने लगा कि आप जानते भी है उस डीपी में क्या है। इतना कहते ही फ़ोन कट जाता है। मैं एकदम हैरान रह जाता हूँ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा कि लाओ मैं फिर से फ़ोन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया तभी मेरा नेटवर्क ख़राब था और मुझे लगा कि मुझे कोई नीचे की ओर खींच रहा है। जैसे मैंने नीचे की ओर देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हवा में मेरा पैर नीचे खींचता जा रहा था। मैंने खंभा एकदम टाइट पकड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक ये सब होता रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तभी मैं तुरंत उस खंभे से नीचे उतर गया। मैंने फिर से ऊपर की ओर देखा तो कोई काला आदमी उस खंभे पर बैठा हुआ था। मैं ये सब देखकर कांपने लगा। अब मैं कुछ सोचे बिना वहाँ से भागने लगा। अब मैं वो दुकान के पास पहुँच गया। अब दुकान के पास पहुँचकर मैंने खंभे की तरफ देखा तो मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। तभी कोई गाड़ी की लाइट मेरी आंखों में पड़ी। तब मैंने सोचा कि जल्दी से इस गाड़ी को हाथ दिखाना पड़ेगा
और रोकना पड़ेगा। मैंने उस गाड़ी को बहुत हाथ दिखाया पर ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका ही नहीं और वो एकदम स्पीड से चली गई। मैं बहुत ही घबरा गया था। फिर मैंने मेरे साथी कर्मचारी को फ़ोन किया, लेकिन ये बारिश के मौसम में नेटवर्क ने भी साथ छोड़ दिया था। फिर मैंने मेरी ड्यूटी की खड़ी गाड़ी की ओर गया और मेरी गाड़ी में सवार हो गया, लेकिन मुझे पता था कि खतरा अभी टला नहीं है। तभी गाड़ी की स्पीड में एकदम रुकावट आती है। मेरी लाख कोशिश के बाद भी गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो रही थी। फिर गाड़ी एकदम से रुक गई और तभी गाड़ी के कांच पर कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। जैसे ही मैंने धीरे से गाड़ी की विंडो को धीरे से नीचे किया तो मैंने देखा कि ये तो वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले मुझे खंभे पर चढ़ने से रोक रहा था। तभी उस आदमी ने कहा कि मैंने मना किया था ना कि उस खंभे पर मत चढ़ना। तभी मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि भाई साहब कैसे भी करके मुझे बचा लो। तभी वो आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, गाड़ी को यहाँ साइड में लगाओ और यहाँ से पैदल निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर आता हूँ। हाँ, पर याद रहे तुम्हें आँख बंद करके यहाँ से जाना है। थोड़ी थोड़ी देर तक आँख को खोल सकती हो क्योंकि घाव खत्म होने तक ये साया तुम्हारे पीछे आएगा। इतना कहते ही मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और पैदल ही आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने उस आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, इतनी बारिश में और इतनी रात को आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? मेरे इतना कहते ही वो आदमी गायब हो जाता है और मेरे ढूंढने पर भी वो आदमी दिखता नहीं है। फिर उस आदमी के बताए मुजब मैंने गांव के बाहर जाके अपनी आंखों को ठीक से खोला। तभी मुझे मेरे सहकर्मियों की टीम वहाँ पे दिखती है। वो लोग थोड़े घबराए हुए थे तो हम तीनों पैदल चलते पावर हाउस की ओर निकल गए और वहाँ जाके मैंने पूरी घटना को बताया। मेरे साथी में से एक आदमी बोला कि उस गांव में अक्सर ऐसी घटना होती रहती है। वास्तव में उसके पीछे उन काली शक्तियों का हाथ है। एक बार वहाँ कोई आदमी खंभे पर से गिर गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। तभी यहाँ पे वैसी घटना होती रहती है। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ दिनों तक बीमार रहा, लेकिन थोड़े दिन बाद सब नॉर्मल हो गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी दोस्ती बनी रहे।